जो इस वीडियो का मेन उद्देश्य था और जो बड़ा बदलाव लाया गया है वो हम बात कर लेते हैं। सपोज मैंने आपको चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, आपने मुझे नोटिस दे दिया, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा या रिप्लाई से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप केस डाल रहे हो, कोर्ट केस चल रहा है, मेरे खिलाफ सजा भी हो गई, मैं सब कुछ हो चुका। अब मुझे एक दिन पता लगता है कि यार राजीनामा करने में भलाई है, मैं आपके पैसे चुका देता हूँ। अब आपके मन में एक ये बात आ गई कि नमन जी किस बात के आप मुझे पैसे दे रहे हो, आपने मुझे 2 साल कोर्ट में घुमाया है, मेरे वकील के खर्चे लगे हैं, तो मैं क्या करूँगा। तो आप मेरा राजीनामा एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मैं आपको देने को तैयार हूँ, 1 लाख का चेक का अमाउंट ले लीजिए सर, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लो, कोर्ट में कर लो, खत्म करो, पर आप कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा। तो क्या होगा, इस बात को भापा सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा इसमें एक सोल्यूशन निकाला जो शायद मोस्टली एक्यूज के फेवर में जा रहा है और उनके काम आएगा। वो ये फॉर्मूला कहती हैं कि अगर राजीनामा हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो रहा है और कंप्लेनेंट यानी जो परिवादी है, जो चेक बाउंस का केस लेकर आया है कोर्ट में, अगर वो आनाकानी कर रहा है तो कोर्ट को कुछ नहीं करना, कोर्ट को उस चेक के अमाउंट को लेना है और उसको जो आरोपी है उसको बोलना है कि आप अपनी गिल्टी प्लीड कर लो, हम आपको गिल्टी प्लीड करके कन्विक्शन कर देते हैं, लेकिन हम आपको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट देंगे और आपको जेल नहीं भेजेंगे और इसका फ़ायदा देके हम आपको फ्री कर देंगे। यानी अगर आप मेरा अमाउंट नहीं ले रहे हैं तो मुझे कोर्ट के सामने जाके अपनी गलती माननी है, कोर्ट मेरे खिलाफ एक ऑर्डर पास करेगा कन्विक्शन का, मैं उसको अमाउंट देने को तैयार हूँ इस कंडीशन पे, लेकिन मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का कोर्ट फ़ायदा दे देगी। देखिए, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट ऐसा कानून है जो ये कहता है कि किसी ने पहली बार गलती की है या कोई नया ऑफेंडर है या समाज में हमें एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच लानी है, तो कई बार गलती तो की होती है, सज़ा भी होती है, लेकिन उनको जेल नहीं भेजा जाता। कई बार छोटे अपराधों में सज़ा होने के बाद उन्हें जेल नहीं भेज के उन्हें फ्री कर दिया जाता है। यही प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में होता है। सेक्शन 4 है, सेक्शन 12 है, इन सब के बारे में बात करते हैं। पहली बार सेक्शन 138 के लॉ के जिस जुरिस्प्रूडेंस में लाया गया है। यानी अगर अब आप मेरा अमाउंट नहीं ले रहे हैं, मुझे चिंता की बात नहीं है, मुझे कोर्ट में जाके गिल्टी प्लीड करनी है, मुझे प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का फ़ायदा मिलकर मुझे कोर्ट फ्री कर देगी। तो ये कई बड़ी गाइडलाइंस हैं जो इस बार आई है और जिस पूरे 138 के जुरिस्प्रूडेंस को चेंज किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन एक और बड़ी दिक्कत इसमें जो है वो आपसे डिस्कस कर लूँ। अगर मैं कंप्लेनेंट हूँ तो शायद मेरे लिए नुकसानदायक है कि अगर कोई आदमी मेरे से 5 साल बाद अगर राजीनामा करता है तो जो 5 साल उसने मेरा अमाउंट जो रखा उसका मेरे इंटरेस्ट का क्या, जो मैंने वकीलों को फीस दी उसका क्या, जो मैंने 5 साल कोर्ट के चक्कर काटे उसका क्या। इन सवालों का जवाब तो शायद आने वाले टाइम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद दे पाएगी, लेकिन इतना पता है कि इस गाइडलाइन से आपके चेक बाउंस के केसेस में राजीनामा बढ़ेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके इस पर कुछ सुझाव, कुछ विचार हैं, मुझे नीचे कमेंट में लिखिए, कमेंट में हम बात करेंगे।